हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन या व्हाट इज ए स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन या व्हाट इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऐसा ही जो आज हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है कि टाइप्स ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन या टाइप्स ऑफ इंटेस्टिनल या इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसमें रुकावट होती है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट हो जाती है। वह कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप के, कितने प्रकार के रुकावट आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर होती है, वो हम लोग आज बात करने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या देखना है। तो टाइप्स ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जब हम बात करेंगे उसके ऊपर हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें पहला आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन विच इंटेस्टाइन्स आर अफेक्ट। मतलब जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसका अलग अलग पार्ट्स करेंगे, क्लासिफिकेशन मतलब उसका वर्गीकरण करेंगे, तो वह जो डिपेंड करता है वह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट है, उससे प्रभावित है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन विच इंटेस्टाइन्स आर अफेक्टेड। मतलब स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सा इंटेस्टाइन अफेक्टेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? द मोस्ट ऑब्स्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेटली 80% इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है वो 100 में से 80, मतलब किसी 100% अगर ऑब्स्ट्रक्शन क्या आता है उसमें से 80% को स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन ही हुआ रहता है। यह मोस्ट कॉमन है, यह सबसे ज्यादा यही केस हमें ऑब्स्ट्रक्शन का अगर केस आएगा तो उसमें सबसे ज्यादा केस जो देखने को मिलता है वह स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का आता है। मोस्ट ऑब्स्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेटली 80% इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही 80% केस स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का आता है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट्स टू स्टमक एट वन एंड एंड लार्ज इंटेस्टाइन एट द अनदर एंड। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वह ऊपर पेट से जुड़ा हुआ रहता है जिसे हम पहला एंड बोलते हैं, और नीचे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है जिसे हम दूसरा भाग करते हैं, दूसरा जोड़ का ज्वाइंट्स बोल सकते हैं। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह पेट से लार्ज इंटेस्टाइन, ऊपर पेट से और नीचे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। मूविंग फूड एंड वाटर अलोंग टू लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब जो हम खाते हैं उस खाना को और पानी को लार्ज इंटेस्टाइन तक लेकर जाने का काम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करता है, मतलब छोटी आंत करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स डाउन फूड एंड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, मतलब छोटी आंत का काम क्या है कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं उस खाना को वह तोड़ देता है, मतलब उसको पीस देता है, जैसे चक्की में पीसते हैं ना वैसे ब्रेक डाउन पीस देता है, और उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी उसको विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, कैल्शियम हुआ और पानी, वो सबको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, वह एब्जॉर्ब कर लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स डाउन द फूड एंड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड कोलोन एंड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है कोलोन और रेक्टम। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड्स कोलोन एंड रेक्टम। ये हमारे बॉडी पार्ट्स में आता है। जब हम इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे तो उसमें कोलोन और रेक्टम के ऊपर हम लोग काफी अच्छा से बात कर चुके थे। तो लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड्स कोलोन एंड रेक्टम। नेक्स्ट, इट कंटिन्यू द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, अवशोषित करने की जो प्रक्रिया है, जो कुछ भी हम खाए हैं उसमें से जो
बॉडी को चाहिए, जैसे हमने मिल्क खाया तो उसमें से प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, या जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब हमारे बॉडी को जो भी चाहिए वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में कंटिन्यू क्या होते रहता है, जो भी हम खाते हैं उसमें से कंटिन्यू जो भी बॉडी को चाहिए वह अवशोषित करता रहता है, अवशोषण करते रहता है, वो बॉडी अपने लिए लेता रहता है, जिसे हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, दैट स्टार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और यह प्रक्रिया सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होके आती रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती रहती है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलती रहती है। इट आल्सो ट्रांसफॉर्म फूड एंड वाटर इनटू वेस्ट मटेरियल यू पास एज ए स्टूल। और लार्ज इंटेस्टाइन में एक और इंपॉर्टेंट काम होता है, वह क्या होता है, हम जो कुछ भी खा रहे हैं और पी रहे हैं उससे वेस्ट मटेरियल मतलब खराब सामान, खराब पदार्थ बोल सकते हैं, और खराब पदार्थ जो यहाँ पे होता है फूड और वाटर का जो वेस्ट होता है, जिसे हम एज ए स्टूल के नाम से जानते हैं, मल के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टूल आप सभी को मालूम होगा, स्टूल या फिर उसे हम हिंदी में मल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हम खा रहे हैं, इट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म फूड एंड वाटर इनटू वेस्ट मटेरियल यू पास एज ए स्टूल। मतलब जो कुछ भी हम खा रहे हैं या पी रहे हैं उससे स्टूल का भी निर्माण, मल का भी निर्माण वहां पे होते रहता है, बनते रहता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन अकाउंट फॉर अबाउट 20% ऑफ ऑल इंटेस्टिनल ब्लॉकेज। जितने भी आंत की ब्लॉकेज होती है, आंत की रुकावट की जो बीमारी होती है, उसमें 20% मतलब 20% केस ही लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का आता है। बाकी जो होता है वो सब 80% स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का होता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 80% जो केस होता है वह स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का होता है, 20% जो केस होता है वह लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का होता है। तो लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन अकाउंट फॉर अबाउट 20% ऑफ ऑल इंटेस्टिनल ब्लॉकेज। आंत की रुकावटें की जो भी बीमारी होती है उसमें सिर्फ 100 में से सिर्फ 20 पीपुल को ही लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम होती है। 80% जो पब्लिक जिनको या पीपल जिनको बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम हुआ है वह स्मॉल बाउल या स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन का केसेस होता है। अब हम बात करेंगे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कैन आल्सो बी। अगर जो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है मतलब जो इंटेस्टाइन में जो रुकावटें होती है वह कौन कौन सी स्टेज की होती है, तो इसमें हमको समझना पड़ेगा कि जो रुकावटें हैं वह 3 टाइप की होती है। एक तो होता है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब होता है पूरा के पूरा रुक जाना। कंप्लीट मतलब होता है ना कि हमने यह काम कंप्लीट कर दिया, मतलब यह काम हमने पूरा फिनिश कर दिया, पूरा ठीक से खत्म कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट। दूसरा जो होता है ब्लॉकेज, जिसे हम बोलते हैं पार्शियल ब्लॉकेज। पार्शियल ब्लॉकेज का मतलब होता है कि आधा है आधा नहीं है, मतलब इसे हम आंशिक बोल सकते हैं, हाँ आंशिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल जो है वह पार्शियल मतलब कि थोड़ा है और नहीं भी है। ठीक है, मतलब आधा आधा 50-50 उसे हम पार्शियल बोलेंगे। सीडो, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब झूठा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कंप्लीट ब्लॉकेज क्या होता है। कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ ए स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन या कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। तो कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर किसी ने लिखा, किसी डॉक्टर ने अगर आपके पेपर पे लिख रहा है कि कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसका मीनिंग होता है और टोटल ब्लॉकेज इन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। मतलब इंटेस्टाइन का जो अफेक्टेड पार्ट है वहां पे टोटली मतलब पूरा के पूरा ब्लॉकेज हो चुका है, मतलब ना इधर का उधर जाएगा ना उधर का इधर आएगा, कंप्लीटली ब्लॉकेज हो चुका है, टोटली ब्लॉकेज हो चुका है, टोटली जाम हो चुका है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है पार्शियल ब्लॉकेज। पार्शियल ब्लॉकेज का मतलब होता है अ पार्शियल ब्लॉकेज और नैरोइंग इफ द अफेक्टेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। मतलब इंटेस्टाइन के जो अफेक्टेड पार्ट्स है वहां पे क्या हो रहा है, पार्शियल ब्लॉकेज, मतलब थोड़ा खुला भी है और थोड़ा जाम भी है, या फिर वो जो नली है वो नैरोइंग हो गया, पतला हो गया, जो इतना हमको चाहिए। जैसे 10 mm का कोई अगर नली है, कोई ट्यूब है, तो वह 5 mm का या 3 mm का या 7 mm का हो चुका है, तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल ब्लॉकेज। और नेक्स्ट जो होता है जिसे हम बोलते हैं सीडो ब्लॉकेज। तो सीडो ब्लॉकेज का मतलब होता है अ फॉल्स ऑब्स्ट्रक्शन वेयर यू एक्सपीरियंस द सिम्पटम्स ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन डोंट हैव ऑन। इसमें क्या होता है इसमें होता है कि यह एक जो होता है सीडो ऑब्स्ट्रक्शन, तो सीडो ऑब्स्ट्रक्शन या फॉल्स ऑब्स्ट्रक्शन वेयर यू एक्सपीरियंस द सिम्पटम्स ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन डोंट हैव वन। मतलब यह एक झूठी
रुकावट होती है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रुकावट, तो फॉल्स मतलब होता है झूठा। तो यह एक झूठी रुकावट होती है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि इंटेस्टाइन में रुकावट, मतलब इंटेस्टाइन में रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन हो का लक्षण महसूस होगा या हो गया हुआ है। आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लक्षण महसूस होगा कि हमारे इंटेस्टाइन में रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हुई है, जबकि वास्तव में वेन डोंट हैव वन, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुई रहता। यह एक भ्रम होता है। सीडो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है या सीडो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो फॉल्स होता है। उसमें पेशेंट को ऐसा लगता है या ऐसा महसूस होता है कि हमारी आंत में रुकावट हो गई है या बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जबकि ऐसा वास्तव में हुआ नहीं रहता है। तो इसे हम बोलते हैं सीडो ऑब्स्ट्रक्शन। इसकी एक और बात है कि साइंटिस्ट बिलीव सीडो ऑब्स्ट्रक्शन में बी रिलेटेड टू नर्व्स ग्लिचिंग इन इंटेस्टाइन। मतलब जो साइंटिस्ट है, जिन्होंने वैज्ञानिक है, उन्होंने रिसर्च करने के बाद ऐसा पाया या उन्होंने काफी सारा सर्वे किया तो उनको ऐसा लगा कि जो सीडो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि सीडो ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टाइन की, सीडो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वह इसका इंटेस्टाइन की नर्व्स जो होती है उसकी गड़बड़ी होती है। सीडो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, तो सीडो ऑब्स्ट्रक्शन में साइंटिस्ट ने ऐसा माना कि इंटेस्टाइन की नर्व्स में गड़बड़ी से संबंधित यह बीमारी होती है। नर्व्स ग्लिचिंग रिलेटेड होता है यह, मतलब नर्व्स की संबंधित यह बीमारी होती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन 3 टाइप के होता है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड सीडो ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो फिर से देखेंगे टाइप्स ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन व्हिच इंटेस्टाइन्स आर अफेक्टेड। नेक्स्ट स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में लिखेंगे हम मोस्ट ऑब्स्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेटली 80% इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स। Okay, next, small intestines connect to stomach at one end and large intestine at the another end. Next, moving food and water along to large intestine. Next, small intestine breaks down food and absorbs water and nutrients. अब हम नेक्स्ट लिखेंगे लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में हम लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड्स कोलन एंड रेक्टम। उसमें नेक्स्ट में लिखेंगे इट कंटिन्यू द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, इट आल्सो ट्रांसफॉर्म्स फूड एंड वाटर इनटू वेस्ट मटेरियल यू पास एज ए स्टूल। नेक्स्ट, लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन अकाउंट फॉर अबाउट 20% ऑफ ऑल इंटेस्टिनल ब्लॉकेज। अब हम लिखेंगे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कैन आल्सो बी, मतलब जो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है वह यह सब भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। कैसा, तो कंप्लीट ब्लॉकेज। कंप्लीट ब्लॉकेज में हम लिखेंगे अ टोटल ब्लॉकेज इन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, उसके बाद लिखेंगे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में हम लिखेंगे अ पार्शियल ब्लॉकेज और नैरोइंग इफ द ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स। A partial blockage or narrowing of the affected part. नेक्स्ट लिखेंगे सीडो। सीडो ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, तो सीडो ऑब्स्ट्रक्शन में a false obstruction when you experience the symptoms of bowel obstruction when don't have one. Next, scientists believe pseudo obstruction may be related to nerve glazing in intestine. तो यह था हमारा एक छोटा सा नोट्स टाइप्स ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर। अभी आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि यह आपको कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।